अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। आज के व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से हो रहा है कि आज था आपकी बहन का लास्ट प्रैक्टिकल। मैंने अपने फ्रेंड को कहा था कि अपने सिस्टर को साथ लेके आना और उसने कहना कि अपने साथ फ़ोन लेके आएंगी क्या, ताकि आपकी बहन आपके लिए व्लॉग शूट कर सके, क्योंकि मैं अपना फ़ोन तो नहीं लेके जा सकती थी और उसके साथ तो उसकी सिस्टर थी तो वो बाहर ही थी। तो मैंने कहा चलो उन्हें कहना कि वो अपना मोबाइल लेके आ जाएंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिकल पहले तो हम लोगों ने अच्छी वाली पिक्चर्स बनाई, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह थोड़े जल्दी चले गए थे। ये बाकी तो हम लोगों के प्रैक्टिकल सेकंड टाइम थे, लेकिन ये वाले प्रैक्टिकल मतलब लास्ट प्रैक्टिकल हम लोगों का जो था वो फर्स्ट टाइम था। सुबह थोड़ी जल्दी चली गई ताकि आपको मैं ये गर्ल्स हाई स्कूल है, ताकि मैं आपको ये स्कूल अंदर से दिखा सकूँ। वैसे तो आप सबको भी पता चल गया होगा कि मैं वीडियोस आगे बनाती हूँ और मैं पहले बनाती हूँ और मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, तो बस इसीलिए बीच में आपको आगे पीछे से आवाज़ें आती होंगी जिन्नू चुड़ैलों के। खैर एक साल आपकी बहन ने स्कूल में भी गुजारा हुआ है, उसके बाद मैंने फिर स्कूल चेंज कर लिया था। पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाने के बाद अब हम लोग जा रहे थे प्रैक्टिकल देने के लिए। प्रैक्टिकल हम लोगों का बड़ा अच्छा हो गया। फिर हम लोग आ गए वापस और अब उसके वापस आने के बाद मैं शाम को चली गई थी अपने फूफो के घर। फैमिली में थी शादी और शादी जिस घर में थी उनका घर हमारी फूफो के घर के पास है। तो बस आपकी बहन तो वैसे फूफो के घर गई थी और फिर ये लोग सब रात को ढोलकी वगैरह बजाते, तो बस मैं भी साथ चली गई। और आज थी इनकी मेहंदी और मैं भाई लोगों के साथ मतलब दिन को वलीमा था और शाम को मेहंदी थी। मैं सुबह सुबह अपने भाइयों के साथ वापस आ गई अपने, ताकि मैं घर से तैयार होकर जाऊँ। फिर बस आपकी बहन जल्दी से रेडी हुई और आप फिर निकल पड़े। शादी पे जब गए तो उस टाइम खाने वगैरह के लिए बुलाया था, क्योंकि शादी गांव में थी और खाना साथ मतलब जिस घर में शादी थी उस घर के साथ वाले घर में खाना दे रहे थे। तो बस आपकी बहन भी सबके साथ चली गई खाना खाने के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाया, खाना बड़े मज़े का बना था और फिर हम लोग आ गए वापस। मेरे साथ आप ही गई थी, लेकिन आप ही बड़ू में बैठी थी और मेरे साथ गई था क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं गई थी। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे पता चला कि गांव से हम लोगों की कज़न्स भी आए, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि चलो अब हम लोगों का दिन मतलब मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। वापस आने के बाद ये फुप्पो के घर में खड़ी हुई, इनके बैक साइड पे बड़े मज़े की जगह है, तो ये मैं बस आपको दिखा रही थी। उसके बाद मैंने डाली अपनी कज़न को मेहंदी और इनकी मेहंदी मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने वापस अभी घर आके मैंने फिर खुद को भी बाय ऐसे कर दो। हादी वो देखो वो हादी कोई नहीं कर दो वो गंदी ये क्यूट सा बेबी मुझे इतना अच्छा लगा। ये इतने मज़े की बातें करते हैं, इसकी बातों की समझ नहीं आती, बस एक इसकी बाय बाय की समझ आती है, उसके बाद कोई नहीं की समझ आती है। बहुत मज़े के हाथ से इशारे करके कोई नहीं कहता होता, लेकिन यहाँ पे कह नहीं रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो हम लोग नीचे जा रहे थे, वहाँ पे यूँ पानी से हम लोग कहते थे वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। फिर हम लोगों रास्ते से हम लोगों ने यू टर्न ले लिया। हम लोग चले गए वहाँ पे जहाँ पे घास वगैरह वहाँ पे पिक्चर्स बनाने के लिए। हम लोगों ने उधर पिक्चर्स बनाई और वापस आया। हम लोगों के एक भाई ने आईफोन लिया, तो हम लोगों ने उनसे फ़ोन मांगा और हम लोग उनके हाथ में आने से पहले लड़के सारे लेके तो वो पहाड़ी पे चढ़ गए अपनी पिक्चर्स बनाने। उसके बाद दूल्हे को मेहंदी बिठाने के लिए स्टेज वगैरह बन रहा था और दूसरी तरफ सब तैयार हो रहे थे रात को मेहंदी के लिए। बस मैं आपको वही दिखा रही थी। बस मैं इन सबसे पंगे लेती रहती। वापस बाहर आए तो ये आधे हम लोगों के कजन्स खड़े थे, पहले तो लानते दे रहे थे। मैंने कहा बच्चों तुम लोग खुद ही व्लॉग देखते हो मेरा। उसके बाद मैं बाहर चली गई। मैंने कहा आपको लाइटिंग वगैरह दिखाऊं ताकि आपको मेहंदी की वाइब्स आए। उसके बाद ये लोग सब पटाखों के साथ कोई धांधली कर रहे थे, तो मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया था कि आपको भी दिखाऊं।
आगे पीछे फिर मेहंदी की तैयारी हो रही थी। हम लोग कज़न्स आके बैठी, हमने कहा क्यों ना हम लोग थोड़ी देर ढोलकी वगैरह बजा लें। जिस घर में शादी थी हम लोग ढोलकी उधर नहीं बजा रहे थे, हम लोग नीचे फुप्पो के घर में बैठ के ढोलकी बजा रहे थे। ये मैं अपने कुछ भैयों के साथ पंगा ले रही थी। वो लोग खाना खा रहे थे और मैं उन्हें जाके तंग कर रही थी। और ये मैं आपको दुल्हन का जहेज दिखा रही थी, ये बहुत प्यारा था। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि पता नहीं ट्यून क्यों इतनी ऊंची कर देते, तो मैं आपको बताऊं कि मतलब ढोलों पे या फिर कोई भी गाना या कुछ भी लगाओ तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे पूरे व्लॉग की वॉइस बंद करनी पड़ती है। इसलिए फिर मैं इधर ट्यून ऊंची करके लगा देती हूँ ताकि साउंड की सही तरह आप लोगों को आवाज़ ना आए, मतलब कॉपीराइट ना आए मेरे चैनल पे, मेरा मतलब वीडियो पे। इधर सारी खवातीन बैठी हुई थी और हम लोग छत पे थे क्योंकि हम लोग नीचे बहुत बोर हो रहे थे। हम लोग छत पे आके अपनी पिक्चर्स वगैरह बनानी शुरू कर दी और इतने में ढोल वाले वापस आ गए ढोल वगैरह बजाने के लिए। और ये रेड कलर के दुपट्टे वाला बीच में दूल्हा खड़ा हुआ था। ये लोग सब फिर चले गए थे घुड़ोली बढ़ने के लिए, मतलब साथ वाले घर में। हम लोग नहीं गए साथ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने आपने व्लॉग में देखा, हम लोग सुबह सुबह चले गए थे, वलीमा भी खाया और फिर रात को मेहंदी भी। इतनी ज़्यादा टांगे दर्द कर रही थी, ऊपर से मैं तो थी भी उन्हीं के घर में, मतलब फूफो के घर ही रह रही थी।
और सुबह फिर हम लोग रात को लेट सोए, सुबह भी जल्दी उठ के, और फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी। हम लोग गोली भेज के और खुद आराम से रेस्ट किया। थोड़ी देर अंदर जाके ऊपर इनके छत में भी एक रूम था, हम लोग उधर बैठ गए। थोड़ी देर हमने अपने टांगे शांगे सीधी की। मेरी बहन ने की थी, मैंने बड़ी कॉल करने की कोशिश की कि इसे कॉल करूं, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं आता, तो इसे मैंने कॉल भी नहीं की। सब मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह एंड तक सपोर्ट करते रहना। आप दूल्हे के पास सब बैठ हैं मेहंदी वगैरह लगाने के लिए। आपकी बहन कोई नहीं बैठी, मैं वापस चली गई थी वो के घर, क्योंकि दोनों के घर पास। मैंने आपको पता नहीं कितनी दफ़ा ये बात बताती है। उसके बाद ये शेर वगैरह हो रहे थे दूसरी साइड में लड़कों के। खैर अगर ये मेरा व्लॉग कोई लड़के देख रहे हैं तो वो बड़ी शौक से देखेंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये सब कुछ हो रहा था, मैंने कहा चलो ये भी मैं व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। ये तो मैं बाहर से छुप के बना रही थी, दीवार के ऊपर मोबाइल रख के। उसके बाद हम लोग सब पीछे से छत पे चले गए और फिर मैंने छत से अगली वीडियोस वगैरह बनाई। ये आप लोगों को साथ साथ हम लोगों की आवाज़ें आ रही, क्योंकि हम लोग ही साथ साथ बातें कर रही थी। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से हम लोग वापस नीचे आए, क्योंकि हम लोगों को भाइयों ने छत पे तो चढ़ा दिया था, अब हमें कोई नीचे उतार नहीं रहा था। और हम लोग इतने मुश्किल से नीचे, हम लोग टांग इतनी थक गई थी ऊपर बैठ के। फिर हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने बैठ के थोड़ा हम कज़न्स ने थोड़ी देर ढोलकी वगैरह बजाई, और ये सारे हम लोगों के जो लड़के थे ये इधर आके बैठ गए, और गाँव वाले जो सारे थे वो अभी उधर ही बैठ के शेर वगैरह सुन रहे थे। पप्पू ने फिर जल्दी से चाय बनाई सबके लिए, जो गेस्ट आए हुए थे। और मज़े की बात कि आपकी बहन शादी पे अपनी बहन के कपड़े पहन के गई थी, और अपनी बहन के कपड़ों की चुनरी उधर ही छोड़ के आ गई। घर आई तो मैं ढूंढ के मुझे मिले ना। मैंने कहा नहीं रहा, मैं कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं दुपट्टा छोड़ के आ जाऊँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। मैं उधर ही छोड़ के आई और मुझे याद भी नहीं कि कहाँ पे गया।
है। फिर हम लोग वापस आ गए। ये हम लोगों का कज़न सो रहा था और इसे जगाया कि उठो, और इसने जूता हाथ में उठाया और वापस सो गया उधर ही। फिर हम लोग वापस आ गए थे घर। हम लोगों के कज़न्स वगैरह भी रात को हम लोग 2 बजे आए। पहले हम लोगों का था कि 10 बजे हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन सब ने वापस से बिठा लिया कि बैठे अभी थोड़ी देर के बाद जाना। फिर रात को 2 हो गए। फिर हम लोग सब वापस आ गए। है शादी बड़े मज़े की गुजरी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग देख के भी मज़ा आया होगा, आप लोगों ने मेरा व्लॉग से एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग देख के मज़ा आया तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दिया करें देखने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग व्लॉग तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और ऐसा भी होता है कि मेरा व्लॉग जैसे स्टार्ट होता है बहुत से लोग उसी टाइम लाइक कर देते हैं, तो आपका वो लाइक मुझे नहीं मिलता। इसलिए आप लोग व्लॉग जब देख रहे होते हो, दरमियान में आते हो, तो तब लाइक किया करो। जैसे अब मैं आपको कह रही हूँ कि लाइक कर दें, तो इस टाइम आप लोग लाइक कर दें। खैर मैं इधर ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और ये मेरा व्लॉग है, आप भी ये गाड़ी का आप लोग सफ़र करें, और मैं अपना व्लॉग इधर एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।